हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्लास 1 का क्वेश्चन पेपर, वार्षिक परीक्षा का फाइनल एग्ज़ाम का। तो चलिए देखते हैं कैसा एग्ज़ाम में पेपर आता है, कैसा बनता है पेपर क्लास 1 के लिए। तो बहुत ही लेंथी पेपर होने वाला है ये। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, इसमें लिंग बदलिए। जैसे राजा ने राजकुमार को कुम्हार के साथ पुजारी के पास भेजा, तो ये पूरा सेंटेंस है। इसमें इसमें हमको राजा का रानी, राजकुमार का राजकुमारी, कुम्हार का कुम्हारन, ऐसे ही पुजारी का पुजारन, ये ऐसे चेंज करना है, लिंग परिवर्तन करना है। नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्य में वचन बदलकर पुनः लिखिए। तो यहाँ पर वचन बदलना है। लड़का का हो जाएगा लड़के, सब्जी का सब्जियाँ, खिलौना खिलौने, खेत खेतों में गए। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य में विलोम बदलकर पुनः लिखिए। तो विलोम शब्द लिखने हैं। गांव का हो जाएगा शहर, के मूर्ख यानी होशियार व्यक्ति ने देश का विदेश और अच्छाई का बुराई, ऐसा करके इसको लिखना है। नंबर 4 है, निम्नलिखित गिनती अंकों में और शब्दों में लिखनी है। तो 25 दिया गया, उसको हिंदी के अंकों में भी लिखना है और शब्दों में भी लिखना है। 27 को भी इसी प्रकार लिखना है। अगला है, निम्नलिखित पेशे लिखिए। जो कपड़े सीता है, जो कपड़े सिलता है उसको क्या कहते हैं, वो लिखना है। जो दूध बेचता है उसको क्या कहते हैं, वो लिखना है। अगला है, निम्नलिखित ध्वनियाँ लिखिए। गाय, गाय की ध्वनि जैसे रंभाती है गाय, तो गाय रंभाती है। बिल्ली, बिल्ली की ध्वनि लिखनी है, म्याऊं म्याऊं करती है। निम्नलिखित दो दो संयुक्त अक्षर लिखने हैं। संयुक्त अक्षर लिखना है, जैसे पौ यो का संयुक्त अक्षर हो जाएगा जैसे प्यार, और तो मो का हो जाएगा कुछ भी लिख सकते हैं जैसे महात्मा, और भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में दो दो पर्यायवाची लिखिए। पेड़ का पर्यायवाची लिखने हैं, शेर के पर्यायवाची लिखने हैं। वाक्यांश लिखिए। जल में रहने वाला, जिसे क्या कहते हैं, जल में रहने वाले को जलचर। जो बोल ना सके उसको क्या कहते हैं, वो लिखना है। निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखिए। तो ब्लैक बोर्ड को हिंदी में जैसे श्यामपट कहते हैं, तो वहाँ पर श्यामपट लिखना है। बर्थडे को जन्मदिन कहते हैं, जन्मदिन लिखेंगे। नंबर 11 है, निम्नलिखित वाक्य को निर्देशानुसार काल में परिवर्तन कीजिए। तो वाक्य दिया गया है, उसको वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल में परिवर्तित करना है। जैसे घोड़ा घास खाता है, तो वर्तमान में हो जाएगा घोड़ा घास खा रहा है। भूतकाल में घोड़ा घास खा रहा था। भविष्य काल में हो जाएगा घोड़ा घास खाएगा। अगला है, उदाहरण दीजिए। दो दो उदाहरण देना है इसमें। विषय, दो विषय लिखने, दो खेलों के नाम, दो वाद्य यंत्रों के नाम और दो देशों के नाम यहाँ पर लिखना है। उपयुक्त दिनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर दिनों के नाम को सीधा नहीं पूछा गया है, दिनों के नाम को इस तरह से पूछा गया है कि वीरवार का दूसरा नाम क्या है। तो अगर बच्चे को पता होगा कि वीरवार को गुरुवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार भी कहते हैं, तो वो ये इसमें लिख लेगा। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, सोमवार। सप्ताह के कौन से दिन अवकाश रहता है, छुट्टी रहती है, तो रविवार। तो इस प्रकार से घुमा के बच्चों को पूछा गया है। सीधे पूछा नहीं गया है कि डायरेक्ट के 3 दिनों के नाम लिखिए या 3 महीनों के नाम लिखिए, या यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उस हिसाब से बच्चों ने महीनों के और दिनों के नाम बताने हैं। वर्ष का आखिरी महीना कौन सा है, वर्ष के कौन से महीने में हमारी वार्षिक परीक्षाएं होती है, और गांधी जयंती किस महीने मनाई जाती है। तो यहाँ पर तीनों महीनों के नाम लिखने हैं। शब्द शुद्ध कीजिए। कुछ अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, उनको आपको शुद्ध कराना है। जैसे अंधेरा, यहाँ पर अंधेरा है। प्रतिदिन, यहाँ प्रतिदिन होगा। पक्षी, पक्षी होगा। मित्रता, मित्रता। नंबर 16 है, शब्दों का अर्थ लिखिए। आदर, आदर को क्या कहते हैं, और आदर का सम्मान। चकित, हैरान। मित्रता यानी दोस्ती। मार्ग यानी रास्ता। दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग करना है, स्वीकार्य और मजबूत का एक एक सेंटेंस बनाना है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है वाक्य, बंदर केला खा रहे हैं। तो बंदर केले खा रहे हैं, ये भी हो सकता है, और बंदर केला खा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बकरी अंडे
देती है, इसको भी शुद्ध करना है। तो बकरी तो अंडे देती नहीं है, बकरी बच्चा देती है, ये हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर मेरे पिताजी बाजार में सेब, आम, अनार, नाशपाती और केला लाए। तो यहाँ पर कॉमा कॉमा आएगा सब में और लास्ट में पूर्ण विराम लगाएंगे। आखिरी क्वेश्चन है, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपकी प्रधानाचार्य का क्या नाम है? आपके देश का नाम, आपके विद्यालय का नाम। और ये क्वेश्चन के आंसर बच्चों ने देने हैं। तो ये पेपर यहाँ पर एंड हो गया। काफ़ी लेंथी पेपर था।